हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के 2 अंक वाले कुल 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सीजी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका 6 अंक कवर होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न 1 मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रश्न है फ्रेंड 2 cos 67 अंश बटे sin 23 अंश धन cos 0 अंश। तो फ्रेंड्स हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें बताना है फ्रेंड। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी है फ्रेंड, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसे हल करते हैं, अर्थात इसका मान ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड हल दिया है। एक बार हमें जो दिया है फ्रेंड क्वेश्चन उसे हम लिख लेंगे। तो हल दिया है, हमें क्या दिया है 2 cos 67 अंश बटे में sin 23 अंश और धन cos 0 अंश। तो ये हमें प्रश्न दिया है फ्रेंड, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये अंश है फ्रेंड, ये अंश है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में फ्रेंड हमें नॉर्मली क्या करना पड़ता है, अगर इस cos और sin का एक फिक्स वैल्यू दिया रहता फ्रेंड, है ना। हम लोग जानते हैं कि अगर cos या sin का मान 0, 45, 60, 90 और 30 का, ठीक है ना, ये इस वैल्यू में दिया रहता तो हमें तो जानते हैं कि इसका वैल्यू हमें मालूम होता है। लेकिन यहाँ पे हमें दे दिया है फ्रेंड डिस्टिंक्ट नंबर, है ना, यहाँ पे 67 दे दिया है और ये 23। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका सिंपल सा मेथड है फ्रेंड, हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से देखो, यहाँ पे 90 आ रहा है तो इसे हम लोग 90 के रूप में चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 90 के रूप में चेंज कर लेंगे। अब 90 के रूप में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? हम 90 के रूप में इसे ऐसे चेंज करेंगे कि इसके वैल्यू में परिवर्तन ना हो फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, इस 67 को ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वालों को फ्रेंड, ठीक है ना। तो हम इसे 90 के रूप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, देखो तो यहाँ पे दिया है हमें 67, तो हम 90 में से कितना घटाएं कि हमें यहाँ पे 67 होना चाहिए फ्रेंड। तो हम आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 90 में से 23 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा फ्रेंड 67, है ना। तो हम इस 67 को देखो किस तरीके से हमने चेंज कर दिया 90 माइनस 23 में फ्रेंड। तो हम इस 67 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 23, है ना। कहाँ चेंज हुआ इसके वैल्यू में, 90 में 23 घटाएंगे फिर हो जाएगा 67। 67 को ही हमने तोड़ के लिख दिया है 90 माइनस 23 में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रेंड, यानी कि 2 cos, इस 67 अंश को हमने किस में चेंज कर दिया, 90 माइनस 23 अंश फ्रेंड। ये देखो अगर आप 90 में से फिर घटाएंगे 23 तो यहाँ पे 67 ही आएगा, यानी कि इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम इस तरीके से इसे चेंज कर दिए और नीचे को जैसा है वैसा रहने दो फ्रेंड। तो ये हो जाएगा, नीचे में है 23 अंश, ये 23 अंश प्लस cos 0 अंश दिए। तो हमें 0 अंश, ये देखो फ्रेंड 0, 45, 60, 90, 30, ये तो परफेक्ट नंबर है ना कोण का। तो हम इसका वैल्यू जानते हैं तो इसका वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हैं। तो cos 0 अंश का मान क्या होता है, तो cos 0 अंश का मान होता है फ्रेंड 1 होता है। तो ये डायरेक्टली 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने इसे इस तरीके से चेंज कर लिया। तो आइए अब ये क्या हो जाएगा, देखो तो फ्रेंड यहाँ से cos 90 अंश माइनस थीटा आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं फ्रेंड, आप यहीं पे सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी cos या sin फ्रेंड इस तरीके से 90 में आ जाता है, 90 के फॉर्म में, तो वो चेंज हो जाता है फ्रेंड, ठीक है ना। जब भी 90 अंश माइनस थीटा, यानी कि थीटा की जगह दिया है कोण फ्रेंड, यहाँ पे 23 है, यानी कि 90 के फॉर्म में आया वो चेंज होता आता है फ्रेंड। तो cos किस में चेंज हो जाता है, तो cos sin में हो जाता है, sin ये थीटा हो जाएगा, यानी कि जो लिखा है वही आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। और उसी प्रकार साइन कॉस में चेंज हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, कॉस 90 अंश माइनस थीटा साइन में चेंज होगा और साइन 90 अंश माइनस थीटा कॉस में। तो यहाँ से देखो फ्रेंड थीटा का मान हमें दिया है, क्या दिया है, 23 अंश दिया है, तो ये 23 अंश में बदल जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 cos 90 अंश माइनस थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये हो गया साइन। अब थीटा ये है फ्रेंड, थीटा की जगह 23 अंश दिया है, तो ये हो जाएगा 23 अंश और बटे में हो जाएगा, बटे में क्या दिया है, साइन 23 अंश ऑलरेडी दिया है। ये इस तरीके से, और +1 में है, ये +1 रहने दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको ये साइन 23 अंश और ये साइन 23 अंश दोनों सेम टू सेम दिख रहा है, ये कट जाएगा फ्रेंड दोनों और एक हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा, यहाँ से सिर्फ ये तो कट गया, हमारे पास बचा सिर्फ 2 और ये इधर +1 फ्रेंड। यानी कि अगर इसे आप लोग जोड़ोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 2 और 1 3 फ्रेंड। तो यही इसका हल है फ्रेंड, यही इसका आंसर है, यानी कि
2 cos 67 अंश बटे साइन 23 अंश धन cos 0 अंश का मान हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा फ्रेंड। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से हल नहीं करना चाहते हैं फिर तो आप साइन 23 अंश को भी चेंज कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। अगर इसे हल करना चाहें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? साइन 23 अंश से इसे आप कैसे हल कर सकते हो? तो साइन 23 अंश को भी आप लिख सकते हो कैसे? आप 90 लिख लीजिए और 90 में कितना घटाएं कि 23 अंश 23 बचा, तो 90 में हम 67 को घटाएंगे फ्रेंड, तो हमारे पास 23 बचेगा। तो बस आपको यहाँ पे क्या कर लेना है? 23 की जगह 90 माइनस 67 लिख लेना है फ्रेंड, ठीक है ना। तो जैसे फिर ये हो गया साइन 90 अंश माइनस थीटा, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा आंसर 3 ही फ्रेंड। तो ये दोनों विधियां फिर दोनों विधि सीखे रहो, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, आंकड़े 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि फ्रेंड ये हमें कुछ आंकड़े दे दिए गए हैं, इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है फ्रेंड, जो कि बहुत आसान है। आइए ज्ञात करते हैं। तो हल हमें दिया गया है फ्रेंड, हल दिया गया आंकड़ा। तो हमें दिया गया आंकड़ा क्या क्या है फ्रेंड, एक बार लिख लेते हैं। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 फ्रेंड, ये हमें दिया है। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है फ्रेंड। इसका बहुत अच्छा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है आपको? सभी संख्या जो दिया है फ्रेंड, जो भी आंकड़े दिए हैं, इन सभी को हमें जोड़ देना है और कितनी है इसे गिन के उससे भाग दे देना है फ्रेंड, ठीक है। क्या कहा मैंने? जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं इसे हम जोड़ लेंगे और ये कितनी है इसे हम गिन के उससे भाग दे देंगे फ्रेंड, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसका सूत्र क्या हो गया? हम इन आंकड़ों को जोड़ना है फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं, यानी कि इसे अगर सूत्र के रूप में लिखेंगे तो यहीं पे हो जाएगा समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर हो जाएगा फ्रेंड। क्या करना है? हमें इन सभी आंकड़ों को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? ऊपर में आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग जोड़ देना है। जोड़ने को योग कहते हैं फ्रेंड। तो क्या होगा? इन आंकड़ों को जोड़ना है, यानी कि आंकड़ों का योग, और फिर इसे हमें भाग दे देना है इन संख्याओं को, ये कितने हैं इसे गिन करके फ्रेंड, यानी कि ये संख्याएं कितनी हैं उसे हमें गिन लेना है और उसी के अनुसार भाग दे देना है फ्रेंड। तो ये नीचे में क्या हो जाएगा? आंकड़ों की संख्या है ना, क्योंकि ये आंकड़े कितने हैं उसी संख्या को हमें लिख लेना है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा नीचे में आंकड़ों की संख्या। ये फ्रेंड ये बन गया समांतर माध्यिका का सूत्र, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमारा यहीं से इसका सूत्र बन गया फ्रेंड। अब इसी में लग देते हैं। तो आंकड़ों का योग यानी कि इन सभी आंकड़ों को हमें जोड़ देना है। तो हम लिख लेंगे 5 धन सभी जुड़ जाएगा फ्रेंड, 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 फ्रेंड। ये इस प्रकार ये हो गए हमारे आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की संख्या। तो गिन लीजिए आंकड़ों की संख्या कितना दिया है हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हम नीचे में हो जाएगा फ्रेंड 8, इस तरीके से, ठीक है। अब आइए इसे जोड़ के भाग दे देते हैं। तो ये हमारा समांतर माध्य बराबर, चलो इसे जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? इकाई से जोड़ते आते हैं फ्रेंड, ठीक है ना, इकाई से। तो इकाई में हमें यहाँ पे 9 दिख रहा है, 9 और इसमें 7। तो 9 7 कितना हो जाएगा? 9 7 16। 16 में फिर इसका इकाई 5 है, तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो 16 5 21 हो जाएगा। 21 में फिर यहाँ पे इकाई 3 है, तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 हो गया। 24 में 1 जोड़ेंगे तो ये 25 हो गया। 25 और 25 में 9 जोड़ेंगे तो 25 में 9 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 34। और 34 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 41। और 41 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46। तो 46 का 46 लिखेंगे? नहीं, 46 का हम 6 लिखेंगे। हमारा हासिल आ गया 4 फ्रेंड। अब जो बचा है उसे जोड़ लेते हैं। तो इधर बचा है 1 1 और ये 4 को भी जोड़ लेता हूँ। 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 और 8 और 1 9। तो यही हो जाएगा फ्रेंड 9। इधर तो हमने पहले ही जोड़ लिया था, इसमें एक एक अंक दिया है फ्रेंड, तो इसे हम लोग पहले ही इकाई अंक में जोड़ लिए थे, तो सिर्फ यही वाला जुड़ेगा। तो ये 96 हो गया फ्रेंड। अब बटे में क्या है? 8, तो ये 8 हो गया फ्रेंड। अब करता है तो काट दीजिए, है ना। तो यहीं से हो जाएगा 8 के पहाड़ा में 96 भी आता है और 8 भी आता है, तो 8 से हम काट देंगे। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और ये भी हो जाएगा 9 है, तो 9 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम एक बार में आ जाएगा
8 एकम 8 कितना बच गया, यहाँ से 1 बचेगा और 1 और ये 6 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, ये 16 बन गया। अब 16 को 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बार में चला जाएगा। ये इस तरीके से ये कट गया फ्रेंड। तो हमारे पास फाइनली मिला समांतर माध्य बराबर ये 12। तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड, यही इस आंकड़ों का समांतर माध्य है फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड, जो कि बहुत आसान है और ये हमेशा हर साल आपको पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x अनुपात 10 समानुपात 15:25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी फ्रेंड हमें इसमें x के स्थान पे क्या आएगा वही हमें ज्ञात करके बताना है फ्रेंड। तो आइए इसे हल करते हैं। तो हल हम फिर वैसे ही लिख सकते हैं फ्रेंड, दिया है यानी कि हमें क्या दिया गया है, x अनुपात 10 समानुपात 15:25। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, चूंकि हम अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं तो इसे हो जाएगा x/10 हो जाएगा और समानुपात को बराबर से डिनोट करते हैं फ्रेंड। तो ये बराबर ये क्या हो जाएगा 15 और ये अनुपात का चिन्ह है फिर बटे में हो जाएगा ये 25 फ्रेंड। ठीक है, तो आइए इसे हल कर लेते हैं। तो क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ से ये देखो अगर करता है तो पहले काट लो फ्रेंड, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा फ्रेंड। करता है तो, नहीं करता है तो डायरेक्टली हल करेंगे। चूंकि हमें दिख रहा है ये संख्या कटेगा है ना, तो हम यहाँ से इसे काट देते हैं। तो 5 से कट जाएगा फ्रेंड, ये 5 3 15 हो जाएगा और ये 5 5 6 25। तो ये हमने इसे काट दिया तो हमारे पास मिला है x/10 बराबर ये क्या हो जाएगा 3/5 फ्रेंड। ये हमने इस प्रकार लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब तिर्यक गुणा करा देते हैं या पक्षांतर कर देते हैं फिर, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है फ्रेंड, तिर्यक गुणा यानी कि ये इस तरीके से ऐसे गुणा करेंगे तिरछा, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, 1/5 के साथ गुणा हो जाएगा तो 1/5 बराबर का चिन्ह है ये बराबर, ये 10 इस 30 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10×3, ये इस प्रकार से। अब गुणा कराना है गुणा करा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 100×5, ये तो ऐसा ही रहेगा यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 5x बराबर में हो जाएगा, ये गुणा करा दो 10 दिया ये 30 इस तरीके से। अब क्या करते हैं, अब चूंकि हमें x का मान ही ज्ञात करना है, इस 5 को पक्षांतर कर देते हैं। तो चूंकि क्या है 5 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर x बराबर हो जाएगा, इस 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये 30 तो ऑलरेडी है, पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है, इधर आके ये भाग में हो जाएगा, ये इस तरीके से है। अब करता है तो काट दो, तो ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और ये क्या हो जाएगा 5 छक्का 30 फ्रेंड, ठीक है ना। तो हमें x बराबर फाइनली क्या मिला, x बराबर 6। तो यही है हमारा x का मान 6 फ्रेंड, ठीक है ना। और यही हमारा आंसर है, उसके x का मान ज्ञात कर लिया फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करें फ्रेंड्स। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले फ्रेंड, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।